महारानी कैकई जो कि भरत की माता होती है, वहीं पर जो महारानी कैकई होती है उसको दशरथ जी ने 2 वर दिए थे कि तुम मुझसे किसी भी समय 2 वर मांग सकती हो। तो जो मंथरा होती है जो कि कैकई की दासी होती है, वो कैकई को कहती है कि क्यों ना तुम वरदान में राम के लिए वनवास मांग लो, और वहीं पर जो दूसरा वरदान है उसमें तुम भरत के लिए राज सिंहासन मांग लो, यानी कि तुम भरत को राजा बनवा दो। तो जो कैकई होती है उसके मन में लालच जाग जाता है। अब वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने पुत्र को राजा बनवाऊंगा और वहीं पर जो राम है उसको मैं 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दूँ। तो जो दशरथ जी होते हैं, अब उनके पास कहा जाता है कि कैकई जाती हैं, और कैकई जी जो होती हैं वो दशरथ जी से अपने 2 वर मांगने को कहती है। तो जो दशरथ जी होते हैं वो कहते हैं ठीक है मांग लो कुछ भी, लेकिन दशरथ जी को ये नहीं पता होता कि ये मुझसे वरदान में राम जी के लिए वनवास मांगने आई है। तो जो कैकई होती है वो कहती है कि पहले मैं ये आपसे जो मांगने वाली हूँ ना उसके लिए तुम सज रहो और तुम मना नहीं कर सकते हो मुझे। तो जो दशरथ होते हैं वो कहते ठीक है महारानी, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। तो जो कैकई होती है, कहा जाता है कि उसने राम के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया, और वहीं पर जो भरत था उसके लिए राज सिंहासन यानी कि अयोध्या का राजा बनाने के लिए उसको कह दिया। तो जो दशरथ जी थे, कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, लेकिन जो कैकई होती है वो अपनी बात पे अड़ जाती है कि मुझे ऐसा ही चाहिए जो मैंने आपसे कहा है। तो जो दशरथ होते हैं वो अपने वचन पे बंधे हुए थे। अब कहा जाता है कि जो उस समय भरत थे, कहा जाता है कि उस समय में भरत अयोध्या से बाहर थे, तो वो इस चीज़ को नहीं रोक पाते। तो जो अब वचन दिया था तो राम जी को वो कहते हैं कि तुम अब वनवास चले जाओ। तो राम जी को जब पिता की आज्ञा मिलती है तो वो 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वहीं पर साथ में सीता माता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले जाते हैं। और जब राम जी चले जाते हैं तो जो दशरथ जी होते हैं, कहा जाता है कि उनके वियोग में उनके प्राण चले जाते हैं। अब वहीं पर जो कि भरत होते हैं वो जो उस समय में अयोध्या से बाहर होते हैं। कहा जाता है कि जो भरत जब आते हैं अयोध्या में, तो जो कैकई होती है, क्योंकि वो जब उनके पति मर गए तो वो तो रानी से अब उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन जो भरत होता है उनको कहा जाता है कि पता नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रामायण में दिखाया हुआ है कि उनको पता नहीं था, तो कि दशरथ जी उनके जो पिता उनकी मृत्यु हो गई, और वहीं पर राम लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए चले गए, तो उनको ये चीज़ पता नहीं होती है। जब भरत जी, कहा जाता है कि वापस आते हैं महल की तरफ, तो वो जो अपनी माता को देखते हैं सफ़ेद वस्त्रों में कि एक रानी से ये सफ़ेद वस्त्रों में कैसे आ गई, तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। उनको देख के शौक हो जाते हैं कि एक रानी ने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। तो जो कैकई होती है वो बताती है कि जो इस दुनिया में आया उसको तो जाना ही है। तो जो भरत होते हैं पहले वो समझ नहीं पाते, फिर वो बताते हैं कि तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। तो जो भरत जी होते हैं वो शौक हो जाते हैं कि हैं कैसे देहांत हो गया। तो वो कहते हैं कि राम के वियोग में। अब जो भरत होते हैं वो पूछते हैं राम के वियोग में, तो उस समय में क्या राम जी यहाँ पर नहीं थे? तो वो बोलती है नहीं। तो फिर भरत पूछते हैं कि राम जी कहाँ हैं फिर? तो वो राम जी तो वनवास के लिए गए हैं, और साथ में सीता और लक्ष्मण जी भी चले गए। अब जो भरत होते हैं वो कहते हैं कि वो वनवास क्यों गए? तो वो बताती है कि 2 वचन के कारण, 2 वर के कारण। तो जो भरत होते हैं वो पूछते हैं कौन से 2 वर? तो जो कैकई होती है वो कहते हैं कि 2 वर होते हैं मैंने जो मांगे थे उससे, लेकिन वो कहती है कि तुम अभी बातचीत मत करो, तुम अभी थके थकाए आए हो, तुम अभी चले जाओ, मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताती हूँ। तो जो भरत पूछते कि तुम कहाँ थी उस समय में, और वो कौशल्या माता कहाँ थी जब मेरे पिता की मृत्यु हुई? तो वो कहती है कि मैं तो यहीं थी, लेकिन जो दशरथ जी की मृत्यु हुई है वो कौशल्या के जो रूम था उनमें ही उनकी मृत्यु हुई है। जो कौशल्या माता का जो कक्ष था उधर ही उनकी मृत्यु हुई है। तो जो भरत जी होते हैं वो पूछते हैं कि मृत्यु हुई कैसे है और मुझे हर चीज़ जाननी है अब। तो वो बताते कि मैंने 2 वचन मांगे थे राम जी के लिए। एक वचन में मैंने दशरथ जी से वनवास मांग लिया, और वहीं पर दूसरे वचन में तुम्हारे लिए मैंने राज सिंहासन मांग लिया। मैंने 2 वर मांगे थे दशरथ जी से जो उन्होंने मुझे दिए थे कभी भी किसी भी समय, तो उन्हीं वचन का मैंने उपयोग किया। और वहीं पर जो मैंने तुम्हारे लिए राज सिंहासन मांगा उसमें जो मंथरा थी उसने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जो मंथरा थी वो कैकई की दासी थी, उसी ने आग लगाई थी कि तुम भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांग लो और राम जी के लिए तुम क्या बोलते हो कि ये वनवास मांग लो। तो जो कैकई होती है वो बताती है कि मैंने ही वनवास मांगा है राम जी के लिए, और तुम राजा
बन गए हो, अब तुम अपनी अयोध्या को देखो और राज सिंहासन पे बैठो। तो जो वो भरत होते हैं वो पहले तो शौक हो जाते हैं, उनके आंसू निकलते हैं कि मेरी माता ने ऐसा कैसे कर दिया। तो जो कैकई होती है वो शौक होती है कि ये रो क्यों रहा है, ये तो राजा है। तो फिर वो कहती है कि जो महान पुरुष होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वो ऐसे नहीं रोते हैं। अब तुम्हें अयोध्या का राजभार संभालना है तो तुम इस तरीके से नहीं रो सकते हो। तो जो भरत होते हैं वो कहते हैं कि मैं तो अभागा निकला बहुत ज़्यादा कि मेरी माता ने मेरे भैया को, जो कि तीनों लोक में प्रचलित है, जिनकी जानवर ही नहीं पशु पक्षी भी जिनकी पूजा करते हैं, उसको तुमने, मेरी माता ने ही वनवास दिलवा दिया। वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कैकई से। कहा जाता है कि इतने ज़्यादा वो क्रोधित हो जाते हैं कैकई से कि उस समय में वो कह देते हैं कि अगर पिताजी अगर तुम मुझे सुन रहे हो, जो कि वो तो मर चुके थे, वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो मैं आज से तुम्हें और साक्षी मानकर, और जितने भी देवता हैं उनको साक्षी मानकर मैं अपनी माता का त्याग कर रहा हूँ। तो जो कैकई होती है वो कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। कैकई कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम राजा हो, तुम जाके सिंहासन में बैठो, और तुम मेरा त्याग कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो जो भरत होते हैं वो कहते हैं आज से तू मेरी माँ नहीं है। वो अब शब्द बोलने लग जाते हैं कि आज से तू मेरी माँ नहीं है, तुमसे सीधा तू पे आ जाता है वो कि आज से तू मेरी माँ नहीं है। और मैं वो जितने भी देवता अगर मुझे सुन रहे हैं, पिताजी अगर मुझे सुन रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ। जिसने मेरे भैया को वनवास भेज दिया हो वो मेरी माँ नहीं हो सकती, जिसके कारण मेरे पिता तड़प तड़प के राम जी के वियोग में मर गए, वो मेरी माँ नहीं हो सकती है। तो जो कहा जाता है कैकई जी होती है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है कि क्यों, क्योंकि उसने तो सही सोचा था भरत के लिए। अब जो वो भरत होते हैं वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो जो कैकई होती है उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है। अब जो भरत जी होते हैं वो उल्टा उसी का त्याग कर देते हैं राम जी के वियोग में। वो भी कहा जाता है कि जो भरत, आपने देखा होगा कि रामायण में वैसे तो उन्होंने राम लक्ष्मण और सीता जी के बारे में ज़्यादा दिखा रखा है, लेकिन जो भरत हैं उनकी भी एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने देखा होगा कि जो भरत जी थे उन्होंने अपने भैया के वनवास जाने के बाद चाहते तो वो राजा बन सकते थे, क्योंकि उनकी माँ ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन अपनी माँ को ही उन्होंने ठुकरा दिया। और वो यूँ और कहते हैं कि अगर तुम स्त्री नहीं होती ना, मैं तुम्हारा इसी समय में वध कर देता, लेकिन अगर मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊँ या कुछ भी करता हूँ तो जो मेरे भैया हैं राम जी वो मेरा त्याग कर देंगे, इसलिए मैं तुम्हें अब कुछ कहना नहीं चाहता। आपने देखा होगा कि जो भरत जी थे वो राम जी को वापस लेने के लिए वनवास भी चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जब जी जाते हैं राम जी के पास, जब वो आते हैं तो राम जी देखकर उन्हें शौक हो जाते हैं कि भरत क्या कर रहा है वनवास में। तो जो जब देखते हैं दोनों भाई एक दूसरे को रोने लग जाते हैं। अब वहीं पर आपने देखा होगा कि राम जी को वो मनाते हैं कि वापस चलो, लेकिन राम जी मना कर देते हैं आने के लिए। तो जो भरत जी होते हैं, कहा जाता है कि उनकी खड़ाऊ अपनी सर पर लेके आते हैं। वो कहते हैं कि आप अपनी खड़ाऊ मुझे दे दो, मैं इन्हीं खड़ाऊ को आपके राज सिंहासन पर रखूँगा और 14 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा करूँगा। तो ये होता भाई भाई का प्रेम। देख रहे हो आप कि 14 वर्ष के लिए राम जी वनवास चले गए, वहीं पर जो दूसरी तरफ भरत जी थे उन्होंने राज सिंहासन को नहीं संभाला और ना ही वो राजा बने। भाई ये देखा जाए ये होता है सच्चा प्रेम। तभी तो कहा जाता है कि भरत जैसा कोई भाई नहीं है। आपने देखा होगा कि जो बोला जाता है कि भारत जैसा कोई देश नहीं है, राम जैसा कोई पुत्र नहीं है, और वहीं पर जो भरत है वो उसके जैसा कोई भाई नहीं है। तो भाई ये थी भरत की एक महत्वपूर्ण भूमिका जो कि रामायण में उन्होंने दिखाई है हमें रामायण के जरिए, और जो भरत जी थे उन्होंने कैसे अपनी माता का त्याग कर दिया।